नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से नजर डालते हैं तमाम बड़ी खबरों पर। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के नागपुर में बीते दिन बजरंग दल द्वारा जो औरंगजेब की कब्र है उसको हटाने के लिए प्रदर्शन किया गया। इसी के बाद ये खबर आई कि कुरान को जलाया गया है। इस अफवाह के बाद वहां पे दोनों समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय और दूसरे समुदाय में झड़प हो गई। इसमें पथराव भी किया गया, पुलिस भी शामिल हो गई, जिसके बाद वहां पर हिंसा बढ़ गई। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने क्या बताया, सुनिए। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूँ। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है। यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ वहां मौजूद पुलिस ने क्या कुछ बताया, ये भी सुन लीजिए। कंट्रोल में है और ऐसा कुछ नहीं है अभी कि जिससे कोई घबराए, परंतु जिन लोगों ने कायदा सुव्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश की उनके ऊपर हमारी कार्रवाई हुई है और हो रही है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, और उसके अलावा जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है उसमें भी हम लोग वॉच रखते हुए हैं, कौन कौन इसमें दिख रहे हैं, तो उनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई चल रही है। किस तरीके से पूरा माहौल तैयार हुआ, क्योंकि शाम को शांतता थी पूरे इलाके में, क्या हुआ? यही जैसे मैंने आपको बताया कि जब कुछ लोग जमा हुए, इसमें आमने सामने आए, उन्होंने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि अरेस्ट उस समय चल ही रहा था। तो उसका कुछ लोगों ने गैर फायदा या अफवाह फैलाने की कोशिश की और उस अफवाह के उसमें जो है कुछ लोग जो है बह जाते, जो उस तरह का हुआ, कुछ र्यूमर्स भी फैले और उसकी वजह से लोग जमा हुए और उसके बाद में आमने सामने हुए और पुलिस जो है उस समय पे पहुंच गई थी। कुछ दगड़ फेंक हुआ है और वो अभी परिस्थिति काबू में है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में मौसम लगातार बदल रहा है। होली से पहले ठंडी हवाएं चल रही थी, होली के बाद थोड़ी गर्मी हो गई, लेकिन फिर बीच में हल्की बारिश देखने को मिली। अब आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, जान लेते हैं। लगातार पश्चिमी विक्षोभ में हो रही गड़बड़ी की वजह से मौसम में ऐसे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। दिन में तेज धूप और गर्मी के साथ साथ सुबह और शाम के वक्त हल्की ठंडी हवा चलने लगी। लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों के बाद से अधिकतम और न्यूनतम पारे का बढ़ना शुरू हो जाएगा। वहीं अगले हफ्ते अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री पर पहुंच सकता है। 19 मार्च की बात करें तो उस दिन अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री पर बना रहेगा। वहीं 20 मार्च को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और इस दिन भी अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री पर पहुंच जाएगा। इस बढ़ते पारे की वजह से हो रही गर्मी और फिर अचानक आ रहे मौसम में बदलाव के चलते लोग बीमार भी हो रहे हैं। अगर आप भी दिल्ली की बसों में बिना टिकट के सफर करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी ने अपने टिकट चेकिंग के लिए जो स्टाफ है उसकी संख्या बढ़ा दी है। अब आपको हर दूसरे तीसरे बस स्टैंड पर वो मिल सकते हैं। डीटीसी और क्लस्टर बसों में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को पकड़कर जुर्माना लग रहा है। इससे एक तरफ जहां बैटिकट यात्रा पर लगाम लग रही है, वहीं दूसरी तरफ राजस्व में भी बढ़ोतरी हो रही है। जगह जगह टिकट चेकर खड़े होने से यात्री अब खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों की बात करें तो पहले बहुत से लोग बिना टिकट के सफर करते थे। कंडक्टर के कहने पर भी वो टिकट नहीं खरीदते थे। इसी तरह स्कूली छात्र भी टिकट खरीदने से बचते थे। पिछले कुछ दिनों से ज्यादातर बस स्टैंड पर 5 से 6 टिकट चेकर बस स्टॉप पर खड़े मिल जाते हैं। बीते काफी वक्त से भारत और चीन के जो संबंध हैं वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन हाल ही में पीएम मोदी ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद चीन नर्म पड़ गया। पीएम मोदी ने कहा था कि वो चाहते हैं कि जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ रिश्ते अच्छे हो जाएं। बता दें कि चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने चीन भारत संबंध पर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के हालिया बयान से जुड़े सवाल के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में
चीन भारत संबंधों पर सकारात्मक रुख दिखाया है। चीन इसकी सराहना करता है और ठोस कदमों के साथ चीनी ड्रैगन और भारतीय हाथी के बीच एक सामंजस्यपूर्ण नृत्य की प्रतीक्षा करता है। वहीं चीन की प्रवक्ता ने कहा कि पिछले अक्टूबर में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ कजान में मुलाकात की थी, जिसने चीन और भारत संबंधों के सुधार और साथ ही विकास के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दिया। फिलहाल दोनों पक्षों ने संजीदगी से दोनों देशों के नेताओं की अहम समानताएं लागू कर कई स्तरों के आदान प्रदान और साथ ही व्यवहारिक सहयोग को मजबूत किया था। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और साथ ही बुच विल्मोर, जो 9 महीने 13 दिन से वहां मौजूद थे, वो अब पृथ्वी पर वापसी करेंगे। आगे जान लेते हैं कि इस पूरी खबर में क्या अपडेट है। भारतीय समयानुसार आज सुबह करीब 10:35 पर अनकॉर्डिंग हो गई है, यानी ड्रैगन कैप्सूल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से अलग हो गया। ये 19 मार्च को सुबह लगभग 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड होगा। इस सफर में करीब 17 घंटे लगेंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इसका कवरेज भारतीय समयानुसार आज यानी 18 मार्च को सुबह 8:15 से शुरू कर दिया है। नासा की ओर से इस इवेंट का एक अनुमानित शेड्यूल जारी किया गया। इसमें मौसम की वजह से बदलाव भी देखा जा सकता है। तो ये थी वो सभी जरूरी खबरें जो हमने आपको दिखाई। हम आपको इसका अपडेट भी लगातार देते रहेंगे। बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।